वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंक्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ हिज प्लेजरेबल ट्रे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो को देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। बस आपको लाइक ही तो करना है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और नैनोंगजी का बिहेवियर हर दिन पहले से ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहा था। नैनोंगजी हमेशा वोविशन के साथ रफली इंटीमेट होता था। वोविशन को पेन फील होता था पर वो कभी भी नैनोंगजी को रेसिस्ट नहीं करता था। वोविशन सोच रहा था कि नैनोंगजी का यही तरीका है प्यार करने का। एक दिन लैंसीचेन वोविशन को ढूंढ रहे होते हैं और वो लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर आते हैं क्योंकि लैंसीचेन को पता था कि वोविशन लाइब्रेरी पवेलियन में ही हो सकता है। इन 2 हफ्तों में लैंसीचेन हमेशा वोविशन से बातें किया करते थे। लैंसीचेन वोविशन के साथ टाइम स्पेंड करने से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। लैंसीचेन जैसे ही लाइब्रेरी पवेलियन में आते हैं वो देखते हैं कि वोविशन अपनी सीट पर बैठा हुआ था और वो अपना काम कर रहा था। लैंसीचेन वोविशन के पास आते हैं। वोविशन अपनी जगह से खड़ा आता है और उन्हें ग्रीट करता है। नैनोंगजी भी वहीं पर बैठा हुआ था और जैसे ही वो लैंसीचेन को देखता है उसे जेलस फील होने लगता है। नैनोंगजी को अच्छा फील नहीं होता। लैंसीचेन वोविशन से कहता है, वोविशन आज मैं कई टाउन जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम वहाँ अपने लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हो। वोविशन स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है लैंसीचेन, मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा। नैनोंगजी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। नैनोंगजी लैंसीचेन से कहता है, विंग कहीं नहीं जाएगा। लैंसीचेन पूछते हैं, पर क्यों वांगजी? नैनोंगजी कहता है, ब्रदर आप दूसरे लैंड डिसाइपल के साथ जा सकते हैं। इसके बाद नैनोंगजी वोविशन की तरफ देखकर कहता है, वोविशन मेरे साथ जाएगा। लैंसीचेन नैनोंगजी से पूछता है, वांगजी मैं वोविशन से पूछ रहा हूँ, तुम वोविशन को मेरे साथ जाने के लिए अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? नैनोंगजी रिप्लाई देते हुए कहता है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, पर मैं विंग को आपके साथ जाने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। वो मेरे साथ जाएगा। लैंसीचेन नैनोंगजी को बातों को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं और वो वोविशन से पूछते हैं, वोविशन क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वोविशन कन्फ्यूज्ड हो जाता है और कभी वो नैनोंगजी की तरफ देखता है तो कभी लैंसीचेन की तरफ। वोविशन हेजिटेंटली नैनोंगजी से कहता है, लेंचा मैं लैंसीचेन के साथ जाऊँगा, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। लैंसीचेन नैनोंगजी से पूछते हैं, वांगजी वोविशन ने कहा कि वो मेरे साथ जाना चाहता है, तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? नैनोंगजी कहता है, मेरी प्रॉब्लम आप है ब्रदर। आप हर वक्त विंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। विंग को लेकर आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बैड इंटेंशन है। नैनोंगजी के ऐसे बिहेवियर से वोविशन डर जाता है। वोविशन ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि नैनोंगजी अपने ब्रदर से इस तरह से आर्गुमेंट कर सकता है। लैंसीचेन भी ये सब कुछ सुनकर अपनी जगह पर स्टंट रह जाते हैं। लैंसीचेन चिल्लाते हुए कहते हैं, वांगजी। नैनोंगजी भी लैंसीचेन पर चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर। लैंसीचेन को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि नैनोंगजी उस पर चिल्ला रहा है। लैंसीचेन कहते हैं, तुम बदल गए हो वांगजी, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया है। नैनोंगजी लैंसीचेन की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ ब्रदर, वो आप हैं जो मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। लैंसीचेन एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ही स्टन रह जाता है। उनका दिल टूट जाता है अपने यंगर ब्रदर्स के मुंह से अपने बारे में ये सब कुछ सुनने के बाद। वोविशन सारे वक्त साइलेंट रहता है। वोविशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। लैंसीचेन वोविशन से पूछते हैं, वोविशन क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अगर हाँ तो कॉन्फिडेंटली कहो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। नैनोंगजी वोविशन के हाथ को पकड़ लेता है। वोविशन लैंसीचेन से कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं लेंचा के साथ जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी वजह से आप दोनों के बीच में परेशानियां खड़ी नहीं करना चाहता हूँ। वोविशन के जवाब से नैनोंगजी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है और वो लैंसीचेन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। जब लैंसीचेन नैनोंगजी की ईवल स्माइल को देखते हैं तो वो फिर से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लैंसीचेन वहाँ से चले जाते हैं और अपने
अंकल से मिलने के लिए आते हैं। लैंसचैन और लैंचरन दोनों ही रूम के अंदर बैठे हुए थे। वो दोनों टी के एक सिप को पीते हुए बातें कर रहे थे। लैंसचैन लैंचरन से पूछता है, अंकल, वांगची अब बदल गया है, क्या आपने भी उसमें बदलाव को देखा है? लैंचरन कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लैंसचैन कहता है, आज उसने मुझ पर चिल्लाया। लैंचरन कहता है, क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम पर चिल्लाया? तुम उसके एल्डर ब्रदर हो। हर दिन वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहा है। हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तुम भी ये बहुत अच्छे से जानते हो कि कुछ महीने पहले लियानोंगशी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक काम पर्सन था। वो बिना किसी वजह के किसी पर भी गुस्सा नहीं करता था। उसे किसी का भी टच पसंद नहीं था। पर अब वो बदल चुका है। उसके साथ कुछ तो हुआ है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। वो अपने गुस्से से किसी को भी हर्ट कर सकता है। लैंसचैन टी के सिप को पीते हुए कहते हैं, हमें उससे बात करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ रात में लियानोंगशी वोविशान को जिंगशी में इनवाइट करता है और वो रफली वोविशान के साथ इंटीमेट होता है। वोविशान दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। वोविशान बार बार रिक्वेस्ट करता है लियानोंगशी से कि वो रुक जाए, पर लियानोंगशी वोविशान के वर्ड्स को और रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है और वो वोविशान के साथ कुछ ज़्यादा ही फास्टली इंटीमेट होता है। थर्ड राउंड के बाद लियानोंगशी बेड पर से खड़ा हो जाता है। लियानोंगशी वोविशान को बेड में अकेला छोड़कर बाथरूम में जाता है और खुद को क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद लियानोंगशी बाथरूम से बाहर आता है और वो वोविशान को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ खुद को जाकर क्लीन करो। वोविशान बाथरूम के अंदर आता है और वो खुद को क्लीन करने के बाद अपने गेस्ट रूम की तरफ जाने लगता है। वोविशान अपने मन में सोचता है, लैंसचैन सही कह रहे थे। लेंचा का बिहेवियर हर दिन बदलता जा रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है? क्या वो किसी वजह से डिस्टर्ब है? दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और अब वोविशान बहुत ज़्यादा ही डिजी सा फील करने लगता है। वोविशान खाते समय वॉमिट सा फील करने लगा था। बहुत बार तो वोविशान को भी अपनी बॉडी में वीकनेस फील होता है। वोविशान को ये पता नहीं था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। रात में वोविशान लियानोंगशी से जिंगशी में मिलता है। लियानोंगशी देखता है कि वोविशान ठीक नहीं है। लियानोंगशी वोविशान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम टायर्ड हो? अगर तुम टायर्ड हो तो आज मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगा। वोविशान लियानोंगशी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, लेंचा, मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब महसूस हो रहा है। क्या तुम प्लीज़ मेरी बॉडी को चेक कर सकते हो? लियानोंगशी वोविशान के पास आता है और वो वोविशान की बॉडी को चेक करता है, पर वोविशान की बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल था। लियानोंगशी वोविशान से पूछता है, तुम इन दिनों क्या महसूस कर रहे हो? वोविशान कहता है, खाते समय मुझे वॉमिट जैसा फील होता है। यहाँ तक कि कुछ बैड स्मेल करते ही मैं वॉमिट कर देता हूँ। बॉइल्ड फूड को भी स्मेल करते ही मैं वॉमिट कर देता हूँ। मैं अपने बॉडी में वीकनेस को फील कर रहा हूँ। मुझे मेरे स्टमक में पेन फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी वक्त बेहोश हो जाऊँगा। वोविशान के सिम्टम को सुनने के बाद लियानोंगशी को थोड़ा सा इस बात का आइडिया हो गया था कि वोविशान ऐसा फील क्यों कर रहा है और वो बहुत केयरफुली वोविशान के बॉडी को चेक करता है। फिर वो उसके नर्व्स को चेक करता है। लियानोंगशी वोविशान के हार्ट बीट को चेक करते ही शॉक्ड हो जाता है। वोविशान लियानोंगशी से पूछता है, क्या हुआ? लियानोंगशी कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो? वोविशान लियानोंगशी को हक करते हुए कहता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? थोड़ी देर बाद लियानोंगशी वोविशान को पीछे धक्का दे देता है और वो कोल्ड वॉइस में कहता है, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। वोविशान लियानोंगशी के इस बिहेवियर से शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है, पर क्यों? क्या तुम खुश नहीं हो? लियानोंगशी कोल्डली वोविशान से कहता है, नहीं, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सुनते ही वोविशान की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो आंसू भरी नज़रों से और कंफ्यूज्ड फेस के साथ लियानोंगशी को देखने लगता है। वोविशान पूछता है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुमने हमारे चिल्ड्रन के होने का ड्रीम नहीं देखा था? लियानोंगशी रिप्लाई देते हुए कहता है, नहीं, मैंने कभी भी हमारे चिल्ड्रन के होने का ड्रीम नहीं देखा था, बल्कि मैंने कभी भी तुम्हें अपने ड्रीम में नहीं देखा। ये सुनने के बाद वोविशान को ऐसा लगता है कि उसकी पूरी दुनिया एक पल में बर्बाद हो गई हो।
वोविशान को उसके दिल में दर्द महसूस होता है। वोविशान को ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान से उसके ऊपर बिजली गिर गई हो, जैसे किसी ने उसे स्टैप कर दिया हो। वोविशान लैनोंगची से पूछता है, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? लैनोंगची वोविशान से कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वोविशान कहता है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लंचा, मुझे लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग्स नहीं है? ये कहते ही वोविशान लैनोंगची को हक कर लेता है। लैनोंगची कहता है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम बहुत बेवकूफ़ हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि मैं तुम्हें अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा था? ये कहते ही लैनोंगची वोविशान को धक्का दे देता है। वोविशान लैनोंगची से कहता है, आई लव यू लेंजा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम मुझे ये सब कुछ बोलकर हर्ट कर रहे हो। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। लैनोंगची कोल्डली वोविशान से कहता है, गेट आउट। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं हमारे अफेयर्स के बारे में सबको बता दूंगा। तुम एक सर्वेंट के सन हो। क्या तुमने मेरे गुसु में और दूसरे क्लान्स में रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा? मैं एक सर्वेंट के सन से कैसे शादी कर सकता हूँ? लैनोंगची के ऐसे शब्दों से वोविशान को और ज़्यादा अपने दिल में दर्द महसूस होता है। लैनोंगची ब्लैकमेल करते हुए वोविशान से कहता है, कल तुम मुझे जिंगशी में इसी वक्त मिलोगे और मैं तुम्हें कुछ दूंगा, और अगर तुम वक्त पर नहीं आए तो मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मैडम यू को बता दूंगा और वो तुम पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होंगी। वोविशान लैनोंगची की आंखों में नहीं देखता। उसे उसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, एक ऐसा दर्द जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वोविशान की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। लैनोंगची वोविशान के बहते हुए आंसुओं को इग्नोर करता है और वो वोविशान के आर्म्स को टाइटली पकड़ते हुए उसे खड़ा करता है। वोविशान शॉकिंगली लैनोंगची को देखने लगता है। लैनोंगची वोविशान को दरवाजे की तरफ खींचता है और उसे जिंगशी से बाहर फेंक देता है। वोविशान ग्राउंड पर गिर जाता है और उसे उसके स्टमक में पेन फील होता है। वोविशान ने कभी नहीं सोचा था कि लैनोंगची उसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर सकता था। लैनोंगची वोविशान के सामने ही दरवाजे को बंद कर देता है। 15 मिनट तक वोविशान वहीं बैठकर रोता है। वोविशान अपनी किस्मत को कोसता है। वोविशान किसी तरह खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, अपने आंसुओं को पोंछता है। वोविशान बिल्कुल ही मैसी कंडीशन में था। वोविशान खुद को क्लीन करता है और अपने गेस्ट रूम की तरफ जाता है। रात में वोविशान इन सारे इंसिडेंट के बारे में यानली और जेंगचेंग को कुछ भी नहीं बताता। वोविशान साइलेंटली अपने रूम में आता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सो जाता है। वोविशान ब्लैंकेट के अंदर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। अगले दिन वोविशान रात में जिंगशी में जाता है। लैनोंगची जिंगशी के अंदर वोविशान को इनवाइट करता है। वोविशान लैनोंगची को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगता है। लैनोंगची वोविशान से कहता है, बैठो यहाँ। लैनोंगची वोविशान के लिए टी प्रिपेयर करता है और उस टी में एक लिक्विड को डालता है और वो वोविशान को टी कप देते हुए कहता है, पी लो इसे। वोविशान हेजिटेंटली उस कप को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वोविशान लैनोंगची से पूछता है, ये क्या है? लैनोंगची वोविशान से कहता है, जो मैंने कहा वो करो। मुझे अपने शब्दों को दोहराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वोविशान पहले उस टी का एक सिप पीता है, फिर वो उस पूरे ड्रिंक को पी लेता है। लैनोंगची रूडली वोविशान से कहता है, गुड, अब तुम कभी भी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। वोविशान को अपने हाथ में पेन फील होता है और वो लैनोंगची के सामने रोने लगता है। वोविशान लैनोंगची से पूछता है, पर लेंचा, हमारे बेबी का क्या होगा? लैनोंगची कोल्डली वोविशान से कहता है, वो अब मर चुका है। ये सब बोलते वक्त लैनोंगची के फेस पर कोई भी सैड एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, जैसे उसके अंदर दिल ही नहीं है, और अगर लैनोंगची के अंदर दिल है तो वो दिल मर चुका है। वोविशान लैनोंगची को रिप्लाई देते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो अब भी मेरे वुम्ब में ज़िंदा है। लैनोंगची वोविशान से कहता है, थोड़ी देर पहले मैंने जिस लिक्विड को तुम्हारे टी में डाला था वो लिक्विड टॉक्सिस हब से बना हुआ है। तुमने उस
टी के थ्रू उस लिक्विड को भी पी लिया। तो अब तुम्हारा अनबॉर्न चाइल्ड मर चुका है। अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि लानुची एक हार्टलेस पर्सन बन गया है। वो विशान चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुमने तुम्हारे खुद के चाइल्ड को मार दिया। लानुची इरिटेटेड हो जाता है और वो विशान के आर्म्स को पकड़ता है और उसे जिंक्शे से बाहर फेंक देता है। वो विशान पागलों की तरह रोने लगता है। वो विशान ने लानुची से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। लानुची ने वो विशान के सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वो विशान दरवाजे की तरफ देखने लगता है। वो विशान को अपनी ही बॉडी पर शेम फील हो रहा था। वो विशान अपने गेस्ट रूम में जाता है और वो नहाने के लिए बाथरूम में आता है। वो विशान अपने पूरी बॉडी को रब करने लगता है क्योंकि वो अपनी बॉडी से लानुची के हर एक टच को मिटा देना चाहता था। वो विशान खुद को इंटरनली क्लीन करने की वजह से खुद के बॉडी को रब करने लगता है और इस वजह से उसके बॉडी पर बहुत सारे स्कार बन जाते हैं। पर बॉडी को रब करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो विशान के बॉडी पर अब भी कहीं ना कहीं लानुची का टच उसे फील हो रहा था। नहाने के बाद वो विशान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, पर वो कोई भी आवाज़ नहीं करता। वो बस साइलेंटली रो रहा था। वो विशान इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता। वो इन सारी बातों को सबसे छुपाता है, यहाँ तक कि इस इंसिडेंट के बारे में वो विशान मंग्या को भी नहीं बताता। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और इन महीनों में लैसेचन का प्यार वो विशान के लिए और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाता है। लानुची हमेशा ही वो विशान को इग्नोर करता था, पर वो विशान अब भी चुपके से लानुची को देखता था। सारे स्टूडेंट की स्टडी कंप्लीट हो गई थी और आज सभी का गुसू में आखिरी दिन था। वो विशान फिर से लानुची का सामना करने की हिम्मत करता है और वो रात में जिंक्शी में आता है। वो विशान डोर को नॉक करता है। लानुची डोर ओपन करता है। लानुची देखता है कि वो विशान वहाँ पे खड़ा था। लानुची कोल्डली वो विशान से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? वो विशान लानुची से कहता है, लिंचा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लानुची वो विशान से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, इसके बाद मैं तुम्हें जिंक्शी से बाहर फेंक दूंगा। वो विशान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो आंसू वो विशान के चेक से फ्लोर पर गिरते हैं। वो विशान जिंक्शी के अंदर आता है। वो विशान लानुची से पूछता है, लिंचा, आई लव यू, क्या तुम हमारे रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते हो? वो विशान की तरफ लानुची देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, विंग, तुम सच में एक नेव पर्सन हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते हो कि मैं तुम्हें अपने फिजिकल प्लेजर के लिए यूज़ कर रहा था? वो विशान लानुची से पूछता है, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? लानुची वो विशान से कहता है, तुम एक मेल हो, तुम एक सर्वेंट के सन हो और मैं गुस्सू का सेकंड प्रिंस हो। क्या तुम मेरे और खुद के स्टेटस को कंपेयर नहीं कर सकते हो? वो विशान लानुची से कहता है, लिंचा, तुम अपने शब्दों से मुझे तकलीफ़ दे रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। लानुची कहता है, अगर मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, फिर तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। वो विशान कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लानुची कोल्डली वो विशान से कहता है, मैंने तुमसे अपने लव का कन्फेशन कब किया? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं कभी भी फ्यूचर में तुमसे प्यार नहीं करूँगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे मिलने का वक्त ख़त्म हो चुका है। वो विशान नीचे देखने लगता है। उसके आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। लानुची वो विशान को अवॉइड करने के लिए दूसरी तरफ देखने लगता है। वो विशान स्लोली दरवाजे की तरफ जाता है और आखिरी बार वो विशान लानुची की तरफ देखता है, पर लानुची सिंगल सेकंड के लिए भी वो विशान की तरफ नहीं देखता। इसके बाद वो विशान बाहर आ जाता है। वो विशान ग्राउंड पर बैठ जाता है और वो अपने नीज को हक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आधे घंटे के बाद वो विशान खड़ा होता है और अपने गेस्ट रूम की तरफ जाता है। वो विशान साइलेंटली अपने रूम में चला जाता है। वो विशान को नींद नहीं आती और वो रात में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, पर फिर भी वो सो नहीं पाता। वो विशान को उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा ही पेन फील होता है। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रोकन था क्योंकि उसका अनबॉर्न चाइल्ड अब जिंदा नहीं था।
लैनोंगची ने बिना मर्सी दिखाए अपने ही अनबॉर्न चाइल्ड को मार दिया था। अगले दिन जैंग चैंग या ली वोविशन यरमक जाने के लिए तैयार थे। वो सब अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पैक करते हैं। वो तीनों क्लाउड रेसेस के मेन गेट पर पहुंचते हैं। लैंसेचैन भी उनके साथ मेन गेट पर आते हैं। लैंसेचैन का मेन पर्पस वोविशन को गुड बाय कहना था। लैंसेचैन अपसेट थे क्योंकि अब वोविशन गुसु को छोड़कर जा रहा था। जैंग चैंग भी अपसेट था क्योंकि अब उसे नियोसेंग से दूर रहना होगा और वो उसके बिना ही युनमक जा रहा है। वोविशन कंटिन्यू मेन रोड की तरफ देखने लगता है और वो लैनोंगजी का इंतज़ार करता है, पर लैनोंगजी वहाँ नहीं आता। वोविशन अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता है। अब वो पूरी तरह से होपलेस हो चुका था। इसके बाद लैंसेचैन जैंग चैंग यानली और वोविशन को गुड बाय कहते हैं। वो सब वहाँ से आगे चले जाते हैं। लैंसेचैन इमोशनल हो जाते हैं। लैंसेचैन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वोविशन को धुंधली आंखों से देखने लगते हैं। लैंसेचैन विस्पर्ट करते हुए कहते हैं, गुड बाय विंग, मैं तुम्हें मिस करूँगा, पर बहुत जल्द मैं तुम्हें मैरिज प्रपोज़ल भेजूँगा। सो फाइनली अब लैंसेचैन वोविशन को मैरिज प्रपोज़ल भेजेंगे। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ये पता चलेगा कि वोविशन उस मैरिज प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है या नहीं, और लैनोंगची इसके बाद कैसा रिएक्ट करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।